थाना भुसावर के गांव पथेना में गमगीन माहौल में पुलिस की मौजूदगी में हुआ पिता और दो पुत्रों का अंतिम संस्कार। खूनी संघर्ष में दहल उठा गांव पथेना। थाना भुसावर के गांव पथेना में आपसी रंजिश को लेकर हुए खूनी संघर्ष में मृत पिता और दो पुत्रों के शवों का अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में पुलिस निगरानी में किया गया, जहां मृतकों के शव पहुंचते ही कोहराम मच गया और लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। जहां का पूरा वातावरण परिजनों की चीख पुकार से गूंज उठा। वहीं जहां की गलियां कभी गुलजार नजर आती थी, वहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा और लोगों ने बाजार बंद रखकर घटना के प्रति दुख व्यक्त किया। मिली जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर गुरुवार को अचानक गांव पथेना निवासी ब्रजेंद्र एवं मोहन के परिवार में पिछले कुछ समय से चली आ रही आपसी रंजिश खुलकर सामने आ गई और रंजिश खूनी संघर्ष में बदल गई, जहां दोनों पक्षों की ओर से हुए पथराव और चली गोलियों के साथ हथियारों ने एक पक्ष के पिता ब्रजेंद्र, पुत्र महेंद्र एवं दो पुत्र किशन और हेमू की जीवन लीला समाप्त कर दी और दो करवा चौथ पर सुहागनों का सुहाग छिन गया। वहीं यदुराज सहित दूसरे पक्ष के धर्मेंद्र और सत्येंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सीओ निहाल सिंह, थानाधिकारी मदन लाल मीणा एवं तीनों थाना सहित विभिन्न क्षेत्रों से आया पुलिस जाब्ता पहुंचा, जिसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों मृतकों के शवों को भरतपुर में पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए मोर्चरी पर रखवाया और गंभीर अवस्था में धर्मेंद्र को पुलिस कस्टडी में उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह और आईजी गौरव श्रीवास्तव देर रात को मौके पर पहुंचे और जहां उन्होंने एफएसएल सहित विभिन्न जांच एजेंसियों से घटनास्थल का गहनता से जांच करवाई और मामले की जांच में जुट गए। दूसरी ओर जिले के गांव पथेना में हुई दर्दनाक घटना की जानकारी मिलते ही पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव एवं मंत्री सुभाष गर्ग ने प्रशासन से मामले को लेकर जानकारी लेते रहे। वहीं शुक्रवार 14 अक्टूबर को पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की मौजूदगी में मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद सब परिजनों को सुपुर्द किए गए, जहां मंत्री सिंह ने उक्त घटना में मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने को लेकर भगवान से प्रार्थना करते हुए गांव में शांति बनाए रखने के लिए अपील की। वहीं पुलिस ने उक्त मामले में दूसरे पक्ष के पिता और दो पुत्रों को राउंड अप करते हुए कस्टडी में लिया है, जहां घायल दो पुत्रों धर्मेंद्र और सत्येंद्र का उपचार पुलिस कस्टडी में चालू है। गांव पथेना में हुए खूनी संघर्ष में मृत ब्रजेंद्र सिंह एवं उसके बेटे हेमू और आरएसी में तैनात किशन के सब पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद पुलिस की मौजूदगी में जैसे ही गांव में पहुंचे तो बुरी तरह कोहराम मच गया, जहां एक ही परिवार से निकले 3 शवों को देख लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहीं घरों में चूल्हे तक नहीं जले। गांव का वातावरण परिजनों की चीख पुकार से गूंज उठा। गांव में तीनों मृतकों का परिजनों द्वारा 2 चिता बनाकर अंतिम संस्कार किया गया। गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। वहीं पुलिस की मौजूदगी में मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। गांव पथेना में हुए खूनी संघर्ष के बाद गांव में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग पूरी तरह सहमे और डरे हुए नजर आ रहे हैं। गांव की गलियां जो हमेशा गुलजार रहती थी, वो आज हादसे के बाद डरी और सहमी तो नजर आ ही रही हैं, बल्कि पूरी तरह सन्नाटा भी गांव में पसरा हुआ है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जगह जगह पर तैनात की गई है। पहली बात तो कल झगड़ा हुआ मोस्ट अनफॉर्चुनेट दुखद घटना है और पुलिस ने तत्परता दिखाई। इसके लिए पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रशासन को। लेकिन क्राइम की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आजकल सबसे ज़्यादा मैंने देखा है वो सबसे ज़्यादा दुखद है कि सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। सहन जरा छोटी छोटी सी बातों पर मैं अभी आपको आंकड़ा बताता हूँ, मर्डरों के आंकड़े बनाता हूँ। सितंबर 2020 में 75, सितंबर 2021 में 74 और इस साल 2022 सितंबर में 67, यानी कमी आई। और एक्शन जो इलीगल आर्म्स से चलाए गए थे, कल यूज़ किए गए, सितंबर 2020 को 114, 2021 सितंबर में 156 और 2022 सितंबर में 189। तो आप ये कहें कि कहीं
प्रशासन कमी है तो नहीं है इसमें, लेकिन जैसा मैंने कहा सहनशीलता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और वो एक बहुत ही दुखद चीज़ है। नौजवान पीढ़ी में तो सबसे ज़्यादा सहनशीलता नहीं रही। पहले किसी ज़माने में छोटे मोटे झगड़े होते थे, इसको पंच पटेली निपटा लेते थे, चाहे वो कोई भी जाति हो कोई भी धर्म हो, और गांव थाने तक बात पहुंचती नहीं थी। लेकिन आज तो बड़ी पंचायत को नौजवान ठुकरा देते हैं और अननेसेसरी रंजिश बांध करके छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी बड़ा कदम उठा लेते हैं, ये बहुत दुख है। मैं मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और जो घायल हैं उनको शीघ्र वो सही हों, स्वस्थ हों, इसकी कामना करता हूँ। सरकारी में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है आज तक महिला की बच्चे की तरफ से उसके परिजनों ने दी हो किसी भी तरह, ये मैं मेरी जानकारी के आधार पर बताऊँ। और दूसरी बात, ये घटना हुई है कैसे हुई आपको सबको, जो घटना के बाद की स्थिति में जो इसमें शामिल है उसमें से एक नहीं बचेगा। चौकी की बात है, चौकी खेड़ली मोड़ हो सकता है हाईवे की वजह से यहाँ शिफ्ट हुई, मेरे को जानकारी नहीं है। आप लोग कोशिश करो, हमारा बड़ा गांव है, यहाँ चौकी होनी चाहिए, हम आपका साथ देंगे। चौकी नहीं, थाना होना चाहिए।